आप सबका दिल से स्वागत है। अमिताभ बच्चन सर, उनकी पूरी लाइफ स्टोरी बताऊंगा, बायोग्राफी। अगर आप ये मानते हो कि आपको अमिताभ बच्चन सर के बारे में सब चीज़ें पता है, कोहली का इंसिडेंट हुआ था या फिर वो बैंकक्रप्ट हो गए थे, या कादर खान वाला इंसिडेंट, या महमूद वाला इंसिडेंट, या जंजीर उन्हें कैसे मिली थी, या शोले उन्हें कैसे मिली थी, तो अगर आप ये मान के चलते हो कि ये सब चीज़ें आपको पता है तो आपको कुछ नहीं पता है। क्योंकि उनकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है। वो यहाँ पर थे, किन किन लोगों ने उनकी मदद की ऊपर आने के लिए, और जब वो ऊपर आ गए उसके बाद जिन लोगों ने उनकी मदद की थी, जो लोग उनके दोस्त थे, उन्होंने उनके बारे में क्या क्या कहा, प्लस अमिताभ बच्चन ने उनके बारे में इंटरव्यूज़ में क्या कहा। वो बैंकक्रप्ट तो हुए थे बट रियल रीज़न क्या था, अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ हुई थी। इसके बाद ऐसा क्या हो गया था, एक काला पत्थर मूवी आई थी, उसमें अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा, ये दोनों का फाइट सीक्वेंस था। डायरेक्टर ने कट कह दिया बट अमिताभ बच्चन रुके नहीं। उसके पीछे क्या कारण था और कौन सा एक्टर को बीच में आना पड़ा अमिताभ बच्चन को रोकने के लिए। कूली के वक्त एक्चुअल में क्या हुआ था और हॉस्पिटल के अंदर उनके साथ एक मिरेकल हुआ था। अमिताभ बच्चन सर के हम सब फैन हैं और ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। मुझे अमिताभ बच्चन सर की लाइफ स्टोरी जाननी थी। मैं पिछले 2 दिन से रिसर्च कर रहा था, आज फाइनली रिसर्च ख़त्म हुआ है और मैं आपको वो बॉर्न हुए तब से लेके आज तक की उनकी पूरी कहानी बताऊंगा। चालू करता हूँ अच्छी कहानी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अमिताभ बच्चन बॉर्न होते हैं 11 अक्टूबर 1942 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ये जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है ना, इससे रिलेटेड वो मिरेकल है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। उनके फादर का नाम हरिवंश राय बच्चन, मॉम का नाम तेजी बच्चन, लड़का अभिषेक बच्चन, लड़की श्वेता बच्चन, अभिषेक बच्चन की वाइफ ऐश्वर्या राय बच्चन, उनकी लड़की आराध्या। अमिताभ बच्चन सर के भाई अजिताभ बच्चन, उन्होंने 2 कॉलेज से पढ़ाई की, एक शेरवुड कॉलेज नैनीताल, सेकेंड कॉलेज किरोरी माल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। बहुत छोटी सी उम्र में उन्हें स्टेज से बहुत प्यार था, मतलब प्लेज, एक्टिंग ऑन स्टेज, स्पोर्ट्स से बहुत प्यार था। कॉलेज के बाद सबसे पहला उनका जॉब था शॉ एंड वेलेस, एक बेवरेज कंपनी थी, उसमें उन्होंने एग्जीक्यूटिव इन सेल्स एंड मार्केटिंग में काम किया। थोड़े समय बाद उन्होंने वो कंपनी छोड़ी। उसके बाद उन्होंने दूसरी कंपनी ज्वाइन की, बर्डन कंपनी। यहाँ पर वो फ्राइट ब्रोकर थे, मतलब मिडल मैन, वो अरेंज ट्रांसपोर्ट फॉर गुड्स। अब वो काम तो कर रहे थे बट उनके दिमाग में और दिल में ये चल रहा था कि मुझे एक्टिंग करनी है। बट इस दरमियान उनके सामने एक अपॉर्चुनिटी आती है एयर इंडिया रेडियो की। वहाँ पर ऑडिशन होता है रेडियो प्रेजेंटर का, अनाउंसर का। वो जाते हैं, ऑडिशन देते हैं और उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। रीज़न उनकी वॉइस को लेकर। आगे चल के वही आवाज़ फेमस होने वाली थी। उसके बाद बस उन्होंने एक्टर बनने की ठानी। उन्होंने थिएटर किया कोलकाता, दिल्ली में। दिमाग के अंदर वो फिल्म सोच रहे थे। वो आ गए मुंबई। अब वो मुंबई आते हैं, यहाँ वहाँ इससे उससे कांटेक्ट करके उन्हें उनकी पहली मूवी मिलती है सात हिंदुस्तानी। सात हिंदुस्तानी तो फ्लॉप हो जाती है, लेकिन अमिताभ बच्चन को मिलता है नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट न्यू कमर, जो उनका रोल था सात हिंदुस्तानी में। सात हिंदुस्तानी के बाद अमिताभ बच्चन को मिली आनंद मूवी। राजेश खन्ना के साथ उन्होंने काम किया। फिल्म हिट हो गई, सक्सेसफुल थी। अमिताभ बच्चन को इस फिल्म के लिए अवार्ड मिलता है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। अब आनंद तो हिट हो जाती है बट उसके बाद बंदे हाथ करके मूवी आती है, बंसी बिरजू, रास्ते का पत्थर, एक नज़र। ये सब मूवी अमिताभ बच्चन की फ्लॉप हो जाती है। अभी तो उन्होंने कैरियर चालू किया था और नीचे आ गए। अब तब एक इंसान की एंट्री होती है अमिताभ बच्चन की लाइफ में, महमूद अमिताभ बच्चन को देख रहे थे, बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत हार्डवर्क कर रहा है। महमूद अमिताभ बच्चन को अपने घर पर रहने देते हैं 2 साल तक। सिर्फ इतना नहीं करते वो और एक चीज़ करते हैं। बॉम्बे टू गोवा मूवी आती है, उसमें अमिताभ बच्चन को एज मेन लीड कास्ट करते हैं। इसके अलावा भी एक गाना था वो मूवी में, देखा ना हाय रे सोचा। तो ये गाने के अंदर अमिताभ बच्चन को डांस करने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी, वो स्टेप्स फॉलो नहीं कर पा रहे थे।
तो महमूद ने पूरे क्रू को कहा हर कोई क्लैप करेगा, हर कोई मोटिवेट करेगा, चीयर करेगा अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन ने डांस किया, लोगों ने ताली बजाई, लोग खुश हुए, फिल्म हो गई सुपर हिट। अब वो मूवी के अंदर सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन को देखा था और उन्होंने हेल्प की अमिताभ बच्चन को जंजीर मूवी दिलाने में। जंजीर मूवी ने उनकी लाइफ बदल दी, उन्हें टाइटल मिला एंग्री यंग मैन का। यहाँ पर जंजीर हिट होती है, वहाँ पर अमिताभ बच्चन शादी करते हैं जया बच्चन के साथ, जया बादुरी के साथ। उसके पीछे का रीज़न है 1971 में गुड्डी आई थी, दोनों ने साथ में काम किया था। इसमें अमिताभ बच्चन का बड़ा रोल नहीं था, गेस्ट अपीयरेंस था। एक नज़र आई थी 1972 में, साथ में काम किया। अंसी बिरजू आई थी 1972 में, साथ में काम किया। जंजीर आई 1973 में, साथ में काम किया था। तो साथ में काम करते करते दोनों का प्यार हो गया। अब अलग अलग जगह पर दूसरी अलग अलग न्यूज़ है। कोई कहता है कि किसी ने उन्हें कहा था कि जया बच्चन उनके लिए लक्की है, इसलिए उन्होंने शादी की थी। बट सोर्सेज से रिसर्च करने के बाद ये रीज़न पता चला है क्योंकि वो लोग बहुत सारी मूवीज़ में साथ में काम कर रहे थे, तो उनका प्यार हुआ और शादी हुई। उसके बाद आती है दीवार, एंग्री यंग मैन। शोले मूवी में धर्मेंद्र ने रिकमेंड किया था अमिताभ बच्चन को। अब एक मूवी आती है 1976 में, दो अनजाने, उसमें थी रेखा और अमिताभ बच्चन। बस अफवाह उड़ गई अमिताभ बच्चन का और रेखा का अफेयर है। दोनों ने हमेशा डिनाई किया, अमिताभ बच्चन ने हमेशा डिनाई किया। रेखा ने कभी कभी कुछ कहा, कभी भी ये बात क्लियर नहीं थी, तो हम भी इसे अफवाह पकड़ कर ही चलते हैं। उसके बाद आई डॉन, जो हिट हुई। अब काला पत्थर का इंसिडेंट ये है, अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा का एक फाइट सीन है। उसके अंदर पहले से ये तय होता है कि दोनों की फाइट इक्वल रखी जाएगी। मतलब ऐसा नहीं बताया जाएगा कि शत्रुघ्न सिन्हा ने ज़्यादा मारा अमिताभ बच्चन को या फिर अमिताभ बच्चन ने ज़्यादा मारा शत्रुघ्न सिन्हा को। एक शॉट के अंदर दोनों के डुप्लीकेट लिए जाते हैं फाइट करने के लिए। शत्रुघ्न सिन्हा देखते हैं कि भाई अमिताभ बच्चन के डुप्लीकेट ने, बॉडी डबल ने शत्रुघ्न सिन्हा के बॉडी डबल को ज़्यादा मारा। शत्रुघ्न सिन्हा अपसेट हो जाते हैं कि भाई ये क्या है, हमारी ऐसी बात हुई है कोई भी एक दूसरे को ज़्यादा नहीं मारेगा, दोनों जन एक दूसरे को इक्वल मारेंगे, फाइट में कोई भी जीतेगा नहीं, दोनों की इक्वल फाइट होगी। तो ये मैं क्या देख रहा हूँ कि अमिताभ बच्चन का बॉडी डबल है, वो मेरे बॉडी डबल को ज़्यादा मार रहा है। थोड़ी देर के लिए शूटिंग भी स्टॉप थी। उसके बाद अमिताभ बच्चन का और शत्रुघ्न सिन्हा का बॉडी डबल नहीं, उन दोनों की फाइट थी। उस वक्त दोनों की फाइट चालू होती है, डायरेक्टर कट कहता है, बट अमिताभ बच्चन फाइट मारना रोकते नहीं हैं। बीच में शशि कपूर को आना पड़ा और उन्होंने फाइट रुकाई। उसके बाद बहुत समय तक शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन के बीच में इश्यूज थे, बट एक टाइम के बाद सब चीज़ें सॉर्ट हो गई, दोनों फिर से दोस्त हो गए। अब आता है वो पल जब अमिताभ बच्चन की हार्ट बीट स्टॉप हो गई थी। पूरी चीज़ आपको बताता हूँ। अमिताभ बच्चन कुली की शूट कर रहे थे, ये आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। अमिताभ बच्चन का एक फाइट सीन था, उसमें वो इंजर्ड हो जाते हैं, उन्हें स्टमक में लगता है, हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, उनकी सर्जरी होती है। अब सर्जरी होने के बाद अमिताभ बच्चन की कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी। अचानक अमिताभ बच्चन की हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है 2 अगस्त 1982। अब उस वक्त वहाँ पर और एक पेशेंट था, वो जो पेशेंट था उसकी बर्थ डेट थी 11 अक्टूबर 1942। अमिताभ बच्चन की बर्थ डेट थी 11 अक्टूबर 1942। ये जया बच्चन ने खुद ने कहा है, मैं आपको क्लिप भी दिखाऊंगा। यहाँ पर अमिताभ बच्चन की हार्ट बीट स्टॉप हुई और थोड़ी देर में अमिताभ बच्चन की हार्ट बीट फिर से आती है, बट वो जो पेशेंट रहता है वो मर जाता है। अमिताभ बच्चन की हार्ट बीट गई, तब जो पेशेंट बाजू में था वो जिंदा था, दोनों की बर्थ डेट सेम थी। उसी के थोड़ी देर के बाद वो पेशेंट मर जाता है और अमिताभ बच्चन की हार्ट बीट फिर से आ जाती है, मतलब अमिताभ बच्चन फिर से जिंदा हो जाते हैं। देखिए जया बच्चन का छोटा वीडियो। At the same time, there was another man in the ICU who died. अब अमिताभ बच्चन बच तो गए, लेकिन उन्हें जरूरत थी ब्लड की। 200 डोनर आगे आए उन्हें ब्लड देने के लिए। 200 डोनर मिलाकर 60 बॉटल ब्लड हुआ जो उन्हें चढ़ाया गया। बट उस वक्त ऐसा कोई प्रॉपर टेस्ट नहीं था जिससे ये पता चल सके कि कोई डोनर के ब्लड में हेपेटाइटिस बी है। अब ये हेपेटाइटिस बी क्या होता है? एक वायरस है, जर्म्स कह दो, जो लीवर को हार्म करता है। तो 60 बॉटल जो ब्लड के अमिताभ बच्चन को चढ़ाए गए, कोई एक डोनर के ब्लड के अंदर हेपेटाइटिस बी था और वो चले गया अमिताभ बच्चन की बॉडी के अंदर। इसके वजह से अमिताभ बच्चन का लीवर आहिस्ते आहिस्ते डैमेज हो रहा था
आज की तारीख में 2025 में वो जिंदा है 25% लीवर पर। कूली हिट हुई, उसके बाद आती है उनकी मूवी अंधा कानून जो हिट होती है। उसके बाद नास्तिक आती है जो अबव एवरेज रहती है। महान आती है फ्लॉप, पुकार फ्लॉप, शराबी आती है हिट, इनकलाब आती है ओके ओके, ना हिट ना फ्लॉप। उसके बाद आती है मर्द हिट, गिरफ्तार एवरेज, आखिरी रास्ता सुपर हिट। अब उनकी मूवी चल रही थी, मूवी उनकी हिट भी हो रही थी, फ्लॉप भी हो रही थी, एवरेज भी जा रही थी। इसके बीच में वो पॉलिटिक्स में भी गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने और उसके बाद उन्होंने रिजाइन भी किया। अब उनका कैरियर तो पिक पर था, लेकिन कादर खान को एक बात का बहुत ज़्यादा खराब लगा था। मैं आपको पूरा किस्सा बताता हूँ। कादर खान एक इंटरव्यू में बताते हैं, मैं हमेशा अमिताभ बच्चन को कहता था अमित। अब एक शूट थी, कादर खान बैठे हैं और एक प्रोड्यूसर आकर उन्हें कहता है आप सरजी से मिला, साउथ का प्रोड्यूसर। कादर खान उस प्रोड्यूसर को कहते हैं कौन सरजी यार? वो प्रोड्यूसर कहता है आपको सरजी नहीं मालूम, ये वो टॉल मैन। कादर खान कहते हैं सामने से अमित जी आ रहे थे। कादर खान कहते हैं वो प्रोड्यूसर को वो तो अमित है, सरजी कब से हो गया? प्रोड्यूसर कहता है वी कॉल हिम सरजी। कादर खान कहते हैं सबने सरजी बोलना शुरू भी कर दिया था अमिताभ बच्चन को। कादर खान कहते हैं मेरे मुंह से निकला नहीं सरजी। वो कहते हैं सरजी का ना निकलना और मैं निकल गया उस ग्रुप से। कादर खान कहते हैं क्या कोई आदमी अपने दोस्त को, अपने भाई को किसी और नाम से पुकार सकता है? नामुमकिन बात है। कादर खान कहते हैं मैं नहीं कर सका वो कहते हैं इसीलिए खुदा गवाह में मैं नहीं था, गंगा जमुना सरस्वती मैंने आधी लिखी आधी छोड़ दी। देखिए छोटा वीडियो। यार तो अमित है, सरजी कब से हो गया? मेरे मुंह से निकला नहीं सरजी। कादर खान सर दिग्गज एक्टर, दिग्गज राइटर। अब इसमें है ना हम दो चीज़ मान सकते हैं। एक चीज़ जो कादर खान सर ने कहा कि उन्होंने सरजी नहीं कहा इसलिए उन्हें खुदा गवाह में नहीं लिया, गंगा जमुना सरस्वती आदि छोड़नी पड़ी। या हम ये पकड़ के चल सकते हैं, या फिर ये पकड़ सकते हैं कि अमिताभ बच्चन को ये सब बात के बारे में पता ही नहीं होगा। वो प्रोड्यूसर अपने हिसाब से ही बोल रहा होगा कि सरजी बोलने का, और अमिताभ बच्चन के कान तक ये बात कभी आई नहीं। कादर खान ने कभी शायद फेस टू फेस अमिताभ बच्चन को पूछा नहीं। वो होता है ना कभी कभी यार दोस्त में, अरे अमित तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे सरजी बोलूँ? बोलने का मतलब ये है पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 100% सच होगा कि अमिताभ बच्चन को ये सब के बारे में हो सकता है पता ना हो। तो अब ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, ये जो मैंने दो चीज़ बताई उसमें से आपको क्या राइट लगता है। अब इसके बाद अमिताभ बच्चन की मूवी आती है तूफान। मूवी की ओपनिंग बहुत अच्छी होती है बट मूवी जाती है एवरेज। जादूगर मूवी आती है, फ्लॉप हो जाती है। मैं आज़ाद हूँ आती है, फ्लॉप हो जाती है। 1990 में अग्निपथ आती है, वो फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड मिलता है अमिताभ बच्चन को। लेकिन पता नहीं क्यों बट बॉक्स ऑफिस पर उसने इतना पैसा नहीं कमाया। उस वक्त VCR का ज़माना था, वीडियो का ज़माना था, तो हर किसी ने वीडियो कैसेट खरीदी थी। तो फैंस ने उसे वीडियो पर देखा, VCR पर देखा और वो मूवी एक बहुत बड़ी हिट थी पब्लिक के लिए। आज का अर्जुन आती है, वो हिट जाती है। हम आती है मूवी, हिट जाती है। शहंशाह हिट जाती है। अजूबा आती है, फ्लॉप। इंद्रजीत फ्लॉप। खुदा गवाह हिट बट एवरेज बिजनेस इन थिएटर्स। अब खुदा गवाह के बाद अमिताभ बच्चन ब्रेक लेते हैं एक्टिंग से। 1992 में खुदा गवाह आई थी। 1994 में इंसानियत आती है जो फ्लॉप थी। अब 1995 में अमिताभ बच्चन खोलते हैं ABCL, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वो बनाते एक मूवी तेरे मेरे सपने जो हिट जाती है। उसके बाद ABCL कंपनी ऑर्गेनाइज करती है मिस वर्ल्ड 1996। अब ये जो अमिताभ बच्चन सर की कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया मिस वर्ल्ड, तो इसके अंदर उन्हें क्या क्या चीज़ें करनी थी, स्टेज सेटअप, लाइटिंग, सेलिब्रिटीज लोग जो परफॉर्म करते हैं उनके साथ टाई अप, सिक्योरिटी फॉर इंटरनेशनल गेस्ट, लार्ज मार्केटिंग कैंपेन्स, ट्रैवलिंग और एकोमोडेशन बुक करना फॉर कंटेस्टेंट फ्रॉम 80+ कंट्री। तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट हाथ में लिया, बहुत अच्छे से निभाया, फेम भी मिला, नाम भी हुआ। बट उन्होंने जो सोचा था कि इतने पैसे आएंगे, उन्होंने जितने पैसे लगाए थे उसके कंपेयर में बहुत कम पैसे आए। बता दो आपको कैसे। जो स्पॉन्सरशिप डील्स थी वहाँ से जितने एक्सपेक्ट किए थे उतने पैसे नहीं आए। लास्ट मिनट पे बहुत सारे पार्टनर्स लोग बैकआउट हो गए। कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स, इंटरनेशनल टीम को जो पेमेंट करना था और इवेंट मैनेजमेंट, ये ओवर बजट चले गया।
जितना अमाउंट इन्होंने बजट में सोचा था उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया। इसका रिजल्ट ये आया कि उनकी जो कंपनी थी उनके पास बहुत सारे अनपेड बिल्स थे, मतलब उन्हें जो पैसे भरने थे अभी तक उन्होंने भरे नहीं थे। और जो कंपनी खोली थी वो गिर गई, बैंकक्रप्ट हो गई, 90 करोड़ की उधारी चढ़ गई, 90 करोड़। अब एक जगह वो ये सब चीज़ के टेंशन में थे, दूसरी ओर महमूद ने एक इंटरव्यू में बताया, महमूद कौन, जिन्होंने उन्हें हेल्प की थी जब उनकी मूवी नहीं चल रही थी। 2 साल उन्होंने अपने घर में रखा था, जिसने बॉम्बे टू गोवा मूवी दी थी अमिताभ बच्चन को मेन लीड। महमूद कहते हैं उनके इंटरव्यू में, जिसको सक्सेस मिलता है उनके 2 बाप हो जाते हैं। एक बाप वो जो पैदा करता है और दूसरा बाप वो जो पैसा कमाना सिखाता है। वो कहते हैं अमिताभ बच्चन को पैदा करने वाले तो बच्चन साहब है ही, और मैं वो बाप हूँ जिसने कमाना सिखाया, अपने साथ में रखकर, अपने घर पर रखकर पिक्चरें दिलाई। वो कहते हैं बहुत इज्जत करता है अमित मेरी, पीछे बैठा होगा, मेरी आवाज़ सुनेगा तो खड़ा हो जाएगा। वो कहते हैं लेकिन आखिरी में मुझे इतना फील हुआ जब उनका बाईपास हुआ था, ओपन हार्ट सर्जरी, मतलब महमूद का। वो कहते हैं उनका बाईपास हुआ उसके 1-2 हफ्ते पहले अमिताभ बच्चन के फादर घर पर गिर गए थे, तो महमूद अमिताभ बच्चन के घर पर गए थे उनके फादर को देखने के लिए। महमूद सर कहते हैं उसके 1 हफ्ते के बाद ही उनका बाईपास हुआ ब्रिज कैंडी में। वहाँ पर अमिताभ बच्चन अपने डैडी को लेकर आए थे हॉस्पिटल में, कोई डॉक्टर को दिखाने आए होंगे, तो उसी हॉस्पिटल में महमूद भी थे। महमूद कहते हैं वहाँ पर अमित ने ये दिखा दिया कि असली बाप असली होता है और नकली बाप नकली होता है। पैसा सिखाने वाला बाप क्या है? बाप वो है जिसने पैदा किया है। उसने हॉस्पिटल में आकर मुझे विश भी नहीं किया, मुझे मिलने भी नहीं आया, एक गेट वेल सून का कार्ड भी नहीं भेजा, ये जानते हुए भी भाईजान भी, मतलब महमूद भी इसी हॉस्पिटल में है। मेरे साथ तो कर ही दिया, मैं बाप ही उसका, मैंने माफ़ कर दिया और कोई बद्दुआ नहीं दी। आई होप किसी दूसरे के साथ ऐसा ना करे। देखिए छोटा वीडियो। करता है अमित मेरे, लेकिन आखिरी इतना फील हुआ, बाईपास उससे मिलने भी नहीं है, कोई बदवा नहीं। यहाँ पर भी है ना, हम 2 टेक लेंगे, दोनों तरीके से समझेंगे। पहला टेक जो महमूद जी ने कहा कि ये अमिताभ बच्चन सर ने गलत किया, आना चाहिए था, मिलना चाहिए था। सेकेंड, हम ये सोच सकते हैं शायद उन्हें पता ना हो कि महमूद उस हॉस्पिटल में है, पॉसिबल नहीं है बट हो सकता है। दूसरा, ये हम मान सकते हैं कि वो बहुत कर्जे में डूबे होंगे, बहुत चीज़ें सर पर होगी, बहुत लोग उनके पास आते होंगे, तो उनका खुद का दिमाग उस वक्त स्टेबल नहीं होगा, उन्हें 50 जात के ख्याल आते होंगे। तो इस चीज़ के वजह से अगर उन्हें पता भी हो तो उनके दिमाग में से हो सकता है निकल गया होगा, क्योंकि वो उनके खुद के टेंशन में होंगे। तो यहाँ पर भी मैं आप पर छोड़ता हूँ कि मैंने जो 2 चीज़ बताई, आप उसमें से कोई भी चीज़ सही समझ सकते हो, आपके हिसाब से आप कुछ भी राइट समझ सकते हो। मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा, तो इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन कहते हैं मैंने हमेशा 2 कॉमेडियन को एडमायर किया है, एक महमूद भाई और दूसरे नागेश जो साउथ के हैं। आगे वो कहते हैं कि महमूद भाई ने स्टार्ट किया था जूनियर आर्टिस्ट डांसर से, और आप देखो वो कहाँ पर पहुँच गए। तो ये जो उन्होंने तारीफ़ की, उससे क्लियर ये पता चलता है कि अमिताभ बच्चन सर बहुत रिस्पेक्ट करते हैं महमूद सर की। हो सकता है उस वक्त कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, वरना वो कभी मिस नहीं करते। देखिए आप छोटा वीडियो। You haven't seen films of Mahmood Bhai. He's been the greatest junior artist dancer. And look where he reached. अब अमिताभ बच्चन की हालत बहुत ख़राब थी, कर्जा बहुत बढ़ गया था, बट 3 चीज़ हुई और वो फिर से ट्रैक पर आ गए। वो पूरी तरीके से कर्जे में डूबे थे, उसी वक्त उन्हें मोहब्बतें मूवी मिलती है, उन्हें कौन बनेगा करोड़पति मिलता है, और सोर्सेज की माने इंडियन पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन अमर सिंह जो उनके फ्रेंड थे, उन्होंने भी अलग तरीके से अमिताभ बच्चन की मदद की। बट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अमर सिंह को हम साइड पे रखते हैं थोड़ी देर के लिए, उन्हें जो मोहब्बतें मिली और कौन बनेगा करोड़पति मिला, उनका जो कर्जा था 90 करोड़ का, ये 2 चीज़ आई, उसके बाद उन्हें और काम मिला और काम मिला और काम मिला, और जो इंसान नीचे आ गया था वो फिर से ऊपर आ गया। उसके बाद कभी खुशी कभी गम, बागबान, सत्याग्रह, झुंड, बदला, पिंक, आग, 102, नॉट आउट, ब्रह्मास्त्र, गुड बाय, काल्की, मूवीज मिलते गई, एड्स मिलते गई। बैंकक्रप्ट तो बहुत दूर की बात थी, बहुत टॉप पर आ गए वो। हालांकि हेल्थ में कभी कभी उन्हें तकलीफ हो जाती है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, बट वो कम बैक कर लेते हैं। हम अंत में उनके लिए यही प्रे करेंगे, ऊपर वाला उन्हें अच्छी सेहत दे, गुड हेल्थ दे, सक्सेस दे और हैप्पीनेस दे।
अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पर, यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है। मेरे चैनल पर आपको एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, सिंगर्स की लाइफ स्टोरी, सस्पेंस स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, टाइम ट्रैवलर की स्टोरी, हॉरर स्टोरी, बहुत सारी सच्ची कहानियाँ हैं। आप देखोगे तो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।